प्रिया प्रिया लखनऊ क्यों आई थी? हर रोज की तरह आज भी शाम को मर्सिडीज कार लखनऊ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के पास रुकी और हेमंत कार से उतरकर सीधे रेस्टोरेंट में गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि कोने की टेबल पर वही स्मार्ट युवती बैठी है जो रोज शाम को उस जगह अकेले बैठती थी और फ्रूट जूस पीती थी। हेमंत से रहा नहीं गया। उसने टेबल के पास जाकर खाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत मांगी। हाँ बैठिए, वह बोली तो हेमंत कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बातचीत होती, हेमंत ने उसे ड्रिंक ऑफर कर दिया। नो, स्ट्रिक्टली नो, आई डोंट टेक वाइन, युवती ने विदेशी लहजे में जवाब दिया। हेमंत को समझते देर नहीं लगा कि युवती विदेश में सेटल्ड है। ये युवती का नाम जान पाता इससे पहले युवती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। वहाँ वाइन हर मौके पर ऑफर करना और पीना आम बात है, लेकिन मैं अल्कोहल से सख्त नफरत करती हूँ। आपका नाम? हेमंत ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? मैं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हूँ और थोड़े दिनों बाद वापस चली जाऊंगी। शाम को यहाँ आती हूँ रिलैक्स होने के लिए। क्या इतना जानना आपके लिए काफी नहीं है? युवती ने जवाब दिया और अपनी घड़ी देख उठने लगी। प्लीज कुछ देर बैठिए, मैं आपके साथ कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझिए, आपके विचारों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। प्लीज, हेमंत ने कहा। मॉडर्न तरीके से साड़ी में लिपटी हुई उस युवती ने कुछ सोचा, फिर बैठ गई और बोली, मेरा नाम प्रिया है और मैं NRI हूँ। एक टीम के साथ गेस्ट बनकर इंडिया घूमने आई हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरे चाचा रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स वर्षों पहले कनाडा शिफ्ट कर गए थे। वहाँ वे सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इतना कहकर उसने फिर चलने की बात कही तो हेमंत ने कहा, चलिए मैं आपको चाचा के घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए और यकीन ना हो तो अपने चाचा से इजाजत ले लीजिए। उनसे कहिए कि सुपर इंडस्ट्रीज के मालिक की गाड़ी से घर आ रही हूँ। सुपर इंडस्ट्रीज लखनऊ और पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। प्रिया ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा, उसे देखा, फिर पर्स में रखा और उसके साथ चलने को राजी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त हेमंत अत्यधिक विचलित सा था। पता नहीं क्यों एक अनजान युवती को वो अपना समझने लगा था। शायद युवती के आकर्षक व्यक्तित्व वो अंदाज से प्रभावित हो गया था। गाड़ी में हेमंत ने पारिवारिक बातें छेड़ी और अपने परिवार और बिजनेस के बारे में बताता रहा। गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन जाना कहाँ है हेमंत को मालूम नहीं था। उसने प्रिया से पूछा, कहाँ जाना है? अमीनाबाद, प्रिया का संक्षिप्त जवाब था। तुम्हारे चाचा क्या करते हैं? हेमंत ने फिर सवाल किया। प्रिया ने बताया कि उसके चाचा इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और अमीनाबाद में उनका फ्लैट है। गाड़ी रोकिए, मेरा घर पास ही है, प्रिया ने कहा। हेमंत ने बड़ी विनम्रता से कहा, चलिए घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, अब मैं खुद ही चली जाऊंगी, प्रिया का जवाब था। फिर मिलने की बात नहीं हो पाई। प्रिया कार से उतरकर रोड क्रॉस करके गायब हो गई। हेमंत उदास सा अपने घर की ओर चल पड़ा। गेट पर दरबान ने विस्मय से हेमंत की ओर देखा और बोला, साहब बड़ी जल्दी घर आ गए। हेमंत बिना कुछ बोले गाड़ी पार्टिको में रखकर बंगले में पहुंचा। मम्मी अपने कमरे में थी। उसकी इकलौती लाडली छोटी बहन ड्राइंग रूम में बैठकर एक बुकलेट में हीरो का सेट देखकर पेंसिल से उन्हें टिक कर रही थी। हेमंत ने पूछा, क्या देख रही हो बिन्नी? बिन्नी ने हेमंत के प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, भैया आज जल्दी आ गए हो तो चलो हीरे का सेट
खरीद दूं। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, वो मेरा गिफ्ट हो जाएगा। हेमंत सोफे पर बैठा ही था कि हाउसमेड एप्पल जूस का कैन और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गई। जूस पीते हुए हेमंत समाचार पत्र पढ़ने लगा और बिन्नी से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, चलो तुम्हारा सेट खरीद देता हूँ। वे डायमंड सेट खरीद कर लौट रहे थे तो बिन्नी ने हिम्मत जुटाकर भैया से पूछा, भैया एक सेट तो मैंने अपनी पसंद से खरीदा, लेकिन दूसरा सेट तुमने अपनी पसंद से क्यों खरीदा? हेमंत के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। वो बस मुस्कुरा कर कहा। बिन्नी को लगा कि पेरेंट्स 2 वर्षों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, संभवतः वो दिन आने वाला है, वरना दर्जनों विवाह के रिश्ते को ठुकराने के बाद भैया ने आज 18 लाख का डायमंड सेट क्यों खरीदा? जरूर आने वाली भाभी के लिए। घर जाकर जब बिन्नी ने ये रहस्य खोला तो पूरे घर में उत्सव का माहौल हो गया। हाउसमेड ने मुस्कुराते हुए रात का खाना परोसा तो कुक ने एक स्पेशल डिश भी बना डाली। खाना खाकर सभी हंसते खिलखिलाते अपने आप कमरे में चले गए। सुबह हुई तो हेमंत के डैडी ने कोई गाना गुनगुनाते हुए चाय की चुस्की ली तो बिन्नी और उसकी मम्मी ने दिन भर शादी की तैयारी पर बातचीत की। गेस्ट की लिस्ट भी जुबानी तैयार की। फिर वही शाम, लखनऊ का वही रेस्टोरेंट, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी प्रिया नहीं आई तो हेमंत उदास सा देर रात में अपने घर लौटा। अगली शाम कुछ देर के इंतजार के बाद प्रिया ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया तो हेमंत लगभग दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, कल क्यों नहीं आई? क्या मेरे नहीं आने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? प्रिया ने उल्टा सवाल किया। हेमंत ने अपने दिल की बात कह डाली, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी जो मेरे लाइफ स्टाइल से मैच करे और मेरी माँ और बहन को पूरा प्यार दे सके। ये सिर्फ भारतीय मानसिकता वाली लड़की ही कर सकती है। सच कहूँ, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो समझो मैं तुम्हें अपनी बीवी मान बैठा हूँ। प्रिया ने प्रश्न किया, इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? आप मेरे नाम के सिवा और कुछ भी जानते हैं? आपके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेनी है। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वैसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं। परिवार के प्रति जवाबदेही है और इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब ठीक ठाक होगा? हेमंत ने प्रस्ताव रखा, चलो मेरे घर, वहीं पर फैसला होगा। प्रिया घर जाने को राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि वो अपने चाचा के साथ उसके घर जा सकती है। कार में बैठकर अगले दिन अपने चाचा को रेस्टोरेंट में लाने का वादा कर प्रिया नियत मोड़ पर कार से उतर गई। अगली शाम फिर वही रेस्टोरेंट। प्रिया आज अत्यधिक स्मार्ट लग रही थी। साथ में एक 20-22 साल का लड़का था जिसे प्रिया ने अपना कजन बताया। चाचा के बारे में सफाई दी कि चाचा अचानक एक ऑफिस के काम से चेन्नई चले गए हैं, सप्ताह भर बाद लौटेंगे। हेमंत चुप रहा, लेकिन प्रिया उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा गई थी कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटने को तैयार था। घर में पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। ऐसे में उसने मौके को हाथ से जाने देने को मुनासिब नहीं समझा। प्रिया और उसके कजन को लेकर हेमंत अपने घर पहुंच गया। बिन्नी और उसकी माँ ने घर के दरवाजे पर आकर दोनों का स्वागत किया। बिन्नी प्रिया का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। सीधी साधी किंतु स्मार्ट युवती को देखकर सभी खुश थे, पर हेमंत के डैडी इतनी जल्दी फैसला लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन हेमंत, बिन्नी और पत्नी के आगे उनकी एक न चली। हेमंत की माँ बहू पाने की लालसा में अत्यंत उत्साहित थी। हेमंत द्वारा खरीदा हुआ 18 लाख का हीरे का सेट प्रिया को मुंह दिखाई में दे दिया गया। मंगनी की चर्चा होने पर प्रिया ने कहा कि मंगनी 1 महीने बाद की जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी इंडिया नहीं आ सकते। वैसे माँ से मेरी बात हुई है। माँ ने मुझसे कह दिया कि मेरी पसंद उन सबकी पसंद होगी। हेमंत को एक बिजनेस ट्रिप में विदेश जाना था। उसने इच्छा जताई कि मंगनी की रस्म जल्दी संपन्न कर दी जाए। परिवार वालों ने हामी भर दी तो मंगनी की तारीख
2 दिन बाद की तय हो गई। 5 स्टार होटल के अकबर बैंक्वेट हॉल में हेमंत का परिवार और तकरीबन 100 गेस्ट आए। प्रिया पर सभी मेहमानों ने भेंट स्वरूप गहने और कैश की वर्षा कर दी। हेमंत ने हीरे की अंगूठी पहनाई तो प्रिया ने भी एक वजनदार सोने की अंगूठी हेमंत को पहनाई। हेमंत की मां ने फिर 25 लाख का हीरो का सेट दिया। डिनर के बाद सभी गेस्ट बधाई देते हुए एक एक करके विदा हो गए तो दस्तूर के अनुसार बिन्नी और उसकी मां ने गहनों और कैश का आकलन किया। लगभग 5 लाख कैश और 85 लाख मूल्य के गहने भेंट स्वरूप प्राप्त हुए थे। बिन्नी मुबारकबाद देते हुए प्रिया से गले मिली और एक पैकेट में पैक करके गिफ्ट उसके हाथों में थमा दिया। हमेशा की तरह हेमंत ने अपने ड्राइवर को प्रिया मैडम को घर तक छोड़ने की हिदायत दी और गार्ड को भी साथ जाने का हुक्म दिया। फिर अगले दिन लंच साथ करने का ऑफर देते हुए प्रिया को विदा किया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हेमंत ने ऑफिस पहुंचकर जल्दी काम निपटाया। ऑफिस स्टाफ ने बधाइयां दी और मिठाई की मांग की तो हेमंत पार्टी का वादा कर प्रिया के घर की ओर चल पड़ा। 20-25 मिनट बाद अमीनाबाद पहुंचकर ड्राइवर ने वहां गाड़ी रोक दी जहां हर बार प्रिया उतरती थी और हेमंत से सवाल किया, अब किधर जाना है साहब? प्रिया मैडम के घर चलो। हेमंत ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, साहब मैडम रोज यहीं उतर जाती थी, कहती थी कि लेन के अंदर कार घुमाने में प्रॉब्लम होगी। ड्राइवर ने जवाब दिया, अरे बुद्धू, तुम रोज मैडम को यहीं सड़क पर उतार देते थे। मंगनी की रात गार्ड को भी भेजा था, वो जरूर साथ गया होगा, उसे फोन लगाओ। हेमंत गरजा। गार्ड बंगले की ड्यूटी पर था। उसने जवाब दिया, मैंने बहुत जिद की पर मैडम बोलती रही कि वे खुद चली जाएंगी। उनके हुक्म और जिद के आगे हमारी कुछ नहीं चली। हेमंत जोर से चिल्लाया, बेवकूफ, मैंने तुम्हें मैडम की सिक्योरिटी के लिए भेजा था और तुमने उन्हें आधे रास्ते पर छोड़कर अकेले जाने दिया। मैं तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। हेमंत ने अब प्रिया को फोन किया लेकिन उसका स्विच ऑफ मिला। उसने अपने ऑफिस पहुंचकर फिर फोन लगाया। इस बार प्रिया का रिस्पॉन्स आया। वो धीमी आवाज में बोली, मेरे कजन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे अभी डॉक्टर देख रहे हैं, मैं रात में बात करती हूँ। इतना कहकर प्रिया ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। हेमंत की रात बेचैनी से कटी। अगली सुबह मॉर्निंग जॉगिंग छोड़कर हेमंत अमीनाबाद की ओर चल पड़ा। मंगनी के 36 घंटे बीत चुके थे। प्रिया से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। ड्राइवर ने जिस गली को प्रिया मैडम के घर जाने का रास्ता बताया था, दिन के उजाले में हेमंत अनुमान से उस जगह पर पहुंच गया और कार को रुकवाकर फुटपाथ पर चाय की दुकान पर चाय पीने लगा। हेमंत को हर हाल में आज प्रिया से मिलना था, अतः उसने चाय वाले से हुलिया बताते हुए पूछताछ। बाय चांस चाय वाले ने प्रिया को 2 बार कार से उतरते देखा था, लेकिन उसने भी निराशाजनक जवाब दिया। उसने हेमंत को बताया, आपने जो हुलिया बताया वैसे हुलिये की अनेक महिलाएं हैं और रात में देखे गए चेहरे की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है कि जिस गाड़ी से 2 बार मैंने उन्हें उतरते देखा, ये वही गाड़ी है जिससे आप आए हैं। हेमंत पैदल चलते हुए गली में प्रवेश कर गया। सुबह का समय था, इसलिए प्रायः हर कोई घर में ही था। कुछ लोगों ने प्रिया नाम सुनकर कहा कि इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानते, लेकिन एक पढ़े लिखे नेता टाइप के मौलवी साहब ने जो बातें हेमंत को बताई, उसे सुनकर हेमंत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मौलवी साहब ने कहा, बेटे, इस गली में या तो मजदूर या छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कभी भी एनआरआई या आपके बताए हुए हुलिये की युवती को कभी नहीं देखा गया है। ये गली जहाँ खत्म होती है उससे आगे रिहायशी इलाका भी नहीं है। आप गलत जगह आ गए हैं। हेमंत को महसूस होने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके पास प्रिया के घर के पते के नाम पर सिर्फ अनजान गली की जानकारी
भरी थी। हेमंत वहां से निकलकर रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। रेस्टोरेंट में अभी साफ सफाई चल रही थी, किंतु हेमंत साहब को सुबह सुबह देखकर सारा स्टाफ बाहर आ गया। हेमंत को वहां जो जानकारी मिली उसने उसकी शंका को हकीकत में बदल दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वे मैडम जब पहली दफा रेस्टोरेंट आई थी तब उन्होंने मुझसे पूछा कि सुपर इंडस्ट्रीज वाले हेमंत रस्तोगी कौन है। मैंने आपकी ओर इशारा किया था। इसके बाद आप दोनों को साथ साथ निकलते देखा तो हम सब ये समझे कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। हेमंत सुनकर लड़खड़ा सा गया तो स्टाफ ने मिलकर उसे संभाला। हेमंत को प्रिया का तरीका समझ में आ गया था। पूरी योजना बनाकर और एक अच्छे होमवर्क के साथ हेमंत को टारगेट बनाकर उसके साथ फ्रॉड किया गया था। हेमंत संभल कर कार में बैठा और घर जाकर सभी को ये कहानी सुनाई। अपने घबराए हुए बेटे को आराम की सलाह देकर हेमंत के पापा सिटी एसपी के ऑफिस पहुंच गए। एसपी ने ध्यान से सारी बातें सुनी, एंगेजमेंट की तस्वीर रख ली और दूसरे दिन आने के लिए कहा। एसपी के कहने पर प्रिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अगले दिन हेमंत और उसके डैडी सिटी एसपी के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से खबर मिली है कि इस सूरत की एक लड़की हिस्ट्री सीटर है। फोटो की पहचान पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पता चला है कि बताई गई मंगनी की तारीख के दूसरे दिन ये युवती कनाडा के लिए रवाना हो गई। ये भी पता चला कि ये युवती बीच बीच में इंडिया आती है और अपना नाम बदलकर विभिन्न शहरों में ऐसा फ्रॉड करके सफाई से विदेश भाग जाती है। एक बार तो जयपुर में शादी रचा डाली और सामान लेकर चंपत हो गई, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगी क्योंकि मैंने रेड अलर्ट की सिफारिश कर दी है। अगली बार इंडिया आती ही पकड़ी जाएगी। हेमंत को अब ये बात समझ में आ गई कि उस युवती ने कजन की बीमारी के नाम पर संपर्क तोड़ा और आसानी से भाग निकली। हेमंत के डैडी ने एसपी साहब से पूछा कि आगे क्या होगा तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की पकड़ी गई तो पहचान के लिए पुलिस थाने आना होगा और केस चलने पर कोर्ट भी आना होगा। कई तारीखों पर गवाह के रूप में आना आवश्यक होगा। इन सब से पहले तफ्तीश के समय पुलिस के सामने बयान देना होगा और अपने गवाहों के बयान भी दर्ज कराने पड़ेंगे। हेमंत के डैडी ने टिप्पणी की, यानी अपने बिजनेस से टाइम निकालकर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाने होंगे। एसपी साहब ने मुस्कुराकर कहा, ये तो कानून से जुड़ी बातें हैं, इनका पालन तो करना ही होगा। अब हेमंत ने मुंह खोला और बोला, लाखों का फ्रॉड और कोर्ट कचहरी की दौड़ भी, नुकसान तो बस हमारा ही है। एसपी ने दोबारा पुलिस के संपर्क में बने रहने की बात कही और हेमंत के डैडी के साथ मिला कुर्सी से खड़े हो गए। हेमंत के हिस्से में अब पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।